अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमनाज़ वर्ल्ड। आई नो व्लॉग बहुत लेट है पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जल्दी जल्दी डालें आप व्लॉग्स। ईद व्लॉग है तो शुरू करते हैं ईद की तैयारियों से। ईद के अराउंड ही मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था तो मैंने सोचा एक फिट सा मेकअप बुके तैयार करते हैं और आपके साथ भी इसकी डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो ये इंस्पिरेशन ली मैंने पिंटरेस्ट से, आइडिया निकाला और फिर जाके ये क्यूट छोटा छोटा मेकअप ले आई जिससे मैंने बुके बनाना था। इसके लिए कि ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो स्टिक नहीं करती। तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि कहाँ कौन सी चीज़ लगेगी। उसके बाद ये बैम्बू स्टिक्स ले ली जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें पेस्ट करनी थी। ये इस तरह की एक लंबी सी स्टिक है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें पेस्ट करेंगे और फिर बुके का फ्रेम बन जाएगा एक। इस तरह ममा और मैंने ये सारी चीज़ें एक एक करके पेस्ट करना शुरू की। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारा मेकअप इन जो बैम्बू स्टिक्स हैं उनके ऊपर टेप से पेस्ट कर दिया। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी और आपने कैसे उसकी तैयारियां की और आपके लिए क्या न्यू था। क्योंकि मेरे लिए ये ईद पिछली ईदों से बहुत डिफरेंट थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा एक बेबी के साथ ईद मना रही थी। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये एक हार्ड बोर्ड लिया, उसके गिर्द इस तरह चार्ट रैप कर दिया ताकि एक हार्ड सा फ्रेम बन जाए, उसके ऊपर चीज़ें ये वाली सारी खड़ी हो जाएं। और इस तरह से एक रैपिंग पेपर लेके एक बेसिक सा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है ताकि वो बुके लुक आए। और फिर सारी चीज़ें पेस्ट कर दी तो जो फाइनल लुक थी वो इस तरह से थी। ये असल में भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके लिए आपने क्या करना है, जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसको भी डबल साइडेड टेप करके ना पीछे से पेस्ट कर दें ताकि बहुत स्टेबल सा हो जाए। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस तरह का प्यारा सा बुके बना के अपने आसपास की दोस्तों को और बहनों को गिफ्ट करें क्योंकि जो लड़के हैं उनकी समझ में ये बातें बिल्कुल नहीं आनी। तो हम लड़कियां ही हैं जो इस तरह के गिफ्ट्स एक दूसरे को देके एक दूसरे को ये वाली खुशी दे सकते हैं। और फिर एक छोटी सी वाली बास्केट तैयार की जो मोमिन की तरफ से थी उसकी पुप्पो के लिए। इन बास्केट्स को देख के मुझे ख्याल आ रहा था कि जब हम अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं तो उसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं और जब हमारी मेड्स वगैरह की बारी आती है तो हम उनको ऐसे ही दे देते हैं चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा उनको भी प्रॉपर एक बैग में डाल के अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ गिफ्ट देंगे। तो ये ईद के लिए एक बैग लिया और ड्रेस लिया, उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ ली और ये सब चला जाएगा उस बैग के अंदर। और ये बैंगल्स भी बैग में रख देंगे। उसके अलावा ये एक वॉच पड़ी हुई थी मेरे पास जो कि मैंने यूज़ नहीं की थी तो मैंने सोचा छोटी छोटी और चीज़ें भी ऐड कर देती। और ये आ गई मोमिन और हमारी ईदी मामा पापा की तरफ से। और फिर एकदम पता चला कि कल ईद है तो फ़ौरन से पार्लर भागे कि मेहंदी तो लग जाए। तो ये रही मेरी मेहंदी। अगले दिन सुबह अलार्म लगा के जल्दी से 6 बजे उठ गई थी क्योंकि कुछ काम करने थे और बेबी के बाद पहली ईद थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये रात को ही मैक एंड चीज़ की चीज़ें रेडी करके रख दी थी जो कि सुबह बनाना था। और ये साथ मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं, हम लोग दोनों किचन में काम कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट ये है। वैसे भी जब जल्दी जल्दी काम करते हैं और जिस दिन चाह रहे होंगे ऐसा कुछ ना हो उस दिन ऐसा लाजमी हो जाता है। मेरी एक टिप ये है कि ईद वाले दिन सुबह उठते ही जो आपके घर वाले कपड़े हैं वही थोड़े से बेटर वाले पहने और लिपस्टिक शिपस्टिक लगा लें क्योंकि सब नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे और आप उसी अपनी गंदी हालत में फिर रहे होंगे क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ था। और फिर जब रूम में आते हैं उसकी भी हालत ऐसे ख़राब होती है। सोचा इसकी हालत को ठीक करते हैं। मोमिन को प्लेइंग मैट पे बिज़ी किया और ताकि रूम की हालत ठीक कर दें। मेरी मम्मा हमेशा ये करती होती थी कि ईद पे नई बेडशीट बिछाती थी तो मैंने भी वो ट्रेडिशन जारी रखी है और रूम बेटर लग रहा है। मैंने निकाले मोमिन की छोटी छोटी कुर्ता शलवार और ये एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट होता है मोमिन को नहलाने वाला क्योंकि मुझे तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि छोटे बेबी को कैसे नहलाना है क्योंकि वो इतने छोटे से होते हैं और सब कुछ स्लिपरी होता है तो कुछ समझ नहीं आती। तो मोमिन को सीट पे लिटा देती हूँ मैं, ये उसके कुछ टॉयज़ होते हैं और साथ ही कार्टून में लगा देती हूँ टीवी पे जिसकी आवाज़ आती है तो मोमिन थोड़ा ठीक रहता है और कपड़े पहनाने में बहुत आसानी हो जाती है। मोमिन अपने डांसिंग शूट्स देखता है और हम मोमिन को तैयार कर देते हैं। तो मोमिन तो तैयार होके बस थोड़ी देर में सो गया था। तो ये मोमिन की ईद लुक है। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जब बेबी सो जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो आराम से तैयार हो सकते हैं जो कि मुझे तो अब इम्पॉसिबल लगता है पर चलें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और ये रूम दोबारा से बहुत मेसी हो गया लेकिन जो भी है सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। ये मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया और मैं आ गई ईदी लेने। कोई मेरे हस्बैंड को दिखाए वो व्लॉग्स जिसमें हस्बैंड्स 5-5 हज़ार से बुके बना के दे रहे हैं।
बट फोकस करते हैं कि हमारी उम्र आ गई है ईदी देने की। तो ये क्यूट क्यूट पैकेट्स लेके आई थी मैं, जिसमें बच्चों को ईदी देनी थी, तो वो रेडी कर लिए। और मोमिन उठ गया था तो फ़ोटो शूट का टाइम था, फिर कुछ पिक्चर्स ली। ये कुर्ता शलवार में छोटा सा हमारा प्रिंस। और फिर हमने निकलना था लोगों से मिलने के लिए और मम्मा के पास जाने के लिए। तो ये बॉयज़ रेडी थे पहले ही, मैं बैग वगैरह रेडी करके नीचे आ गई। ये मोमिन अपने दादा अबू के साथ ट्विनिंग करते हुए। कितना मुश्किल है एक बेबी के साथ हैवी ड्रेसिंग करना और मेकअप करना और बाल खोलना, बट ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आ गए निराला स्वीट्स, क्योंकि जब जाएंगे किसी की तरफ तो कुछ मीठा लेके जाएंगे, क्योंकि ईद है और वाई नॉट। फिर ये खाने शाने का सीन हुआ और मैं अपनी मम्मा की तरफ चली गई, जहाँ बहुत अच्छी सी शाम गुजारी और उस शाम को एंड किया आइसक्रीम के साथ। और घर की तरफ जाते हुए एयरपोर्ट आता है, और जब मुझे पता होता है कि प्लेन लैंड होने वाला है तो हम वहाँ वेट करते हैं उसका, क्योंकि ये सीन देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते रहना चाहिए आप जितने भी बड़े हो जाएं, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट लिटिल मोमेंट्स। फिर इस मूवी और पिज़्ज़ा के साथ दिन को ख़त्म किया। I hope you liked the video, and if you did, press like, share it and subscribe to my channel for more such videos. Allah Hafiz.